हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। बढ़िया सा। उम्मीद है बच्चों आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और बच्चों आप सब की पढ़ाई भी बहुत जबरदस्त चल रही होगी। तो प्रयागराज के सभी छात्रों के लिए एक बिल्कुल गजब की न्यूज है बच्चों, आप सभी लोग के लिए कि ये पेपर वायरल हो चुका है बच्चों। हिंदी का पेपर वायरल हो चुका है, जो 9 मार्च का पेपर होने वाला है बच्चों। आप सब देख सकते हैं ये पेपर का कोड है। उसके बाद ये 301 HG पेपर सेट है बच्चों। और 2025 का ये हिंदी का पेपर है, अभी अभी लीक हुआ है बच्चों। तो आप सभी छात्रों से गुजारिश करूंगा बच्चों, आप सब लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए। आपके 9 मार्च के पेपर बच्चों, ये पेपर आपका पूछा जाएगा, ठीक है। और आप लोग जा करके सारे क्वेश्चन को बच्चों घर जा करके अभी आप लोग तैयार कर लीजिए। और बोर्ड एग्जाम में बैठने से पहले बच्चों आप सब लोग अगर इस क्वेश्चन को पूरा देख लेते हैं तो आप लोग के लिए बहुत मजा रहेगा और आप लोग बिल्कुल अच्छे नंबर से क्या करेंगे, हिंदी को पास कर लेंगे। ठीक, आइए बच्चों स्टार्ट करेंगे क्लास की। और सभी छात्रों से बच्चों गुजारिश करूंगा, प्लीज भैया आप सब लोग वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आइए बच्चों देखते हैं। देखिए बच्चों, ये क्लास 12 हिंदी समान हिंदी का पेपर है भैया। तो समय आपका वही रहेगा 3 घंटे 15 मिनट बच्चों, जो आप देते चले आ रहे हैं। उसके बाद बच्चों आपका खंड का के आपके पहला क्वेश्चन आपका बहुविकल्पी है बच्चों, 5 नंबर के हैं। दूसरा भी आपका टिक मार का है। ठीक, आइए बच्चों देखते हैं जल्दी, जिससे जल्दी इन सारे क्वेश्चन को देख लेते हैं। और सारे क्वेश्चन बच्चों आप लोग तैयार कर लीजिए, ताकि आपके पेपर में ये सारे क्वेश्चन पक्का है बच्चों फंस जाए। ठीक, आइए बच्चों देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि आधुनिक हिंदी एकांकी का जनक माना जाता है। आधुनिक हिंदी एकांकी का जनक माना जाता है भुवनेश्वर प्रसाद को, उपेंद्र नाथ अस्क को, विष्णु प्रभाकर को, राम कुमार वर्मा को। तो याद रखना, आधुनिक हिंदी जो एकांकी का जनक माना जाता है बच्चों, वह किसको माना जाता है? तो राम कुमार वर्मा को माना जाता है। किसको माना जाता है बच्चों? राम कुमार वर्मा, अर्थात ऑप्शन कौन सही होगा? चौथा सही है। क्लियर भैया? अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कह रहा है रामविलास शर्मा द्वारा लिखित कीर्ति है। रामविलास शर्मा द्वारा लिखित कीर्ति है चंपारण में महात्मा गांधी, कलम का सिपाही, निराला जी साहित्य साधना, अपनी अखबार। ठीक है, तो इसका जो बच्चों आंसर होगा, आपसे कह रहा है कि रामविलास शर्मा द्वारा लिखित कीर्ति है। ठीक है, आइए देखते हैं। ठीक, आइए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न बच्चों कह रहा है कि भाषा और आधुनिकता निबंध के लेखक हैं वासुदेव शरण अग्रवाल, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी, जैनेन्द्र कुमार, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। तो भाषा और आधुनिकता निबंध के लेखक कौन है भैया? प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी। क्लियर? अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कह रहा है निम्न में से जैनेन्द्र कुमार की उपन्यास विधा पर आधारित रचना नहीं है। आप बताइए। त्यागपत्र, व्यतीत, प्रस्तुत प्रश्न, परख, ये आपका क्वेश्चन। ठीक, उसके बाद अगला प्रश्न कह रहा है हम और हमारा आदर्श निबंध शीर्षक निबंध के लेखक ने विकसित देशों की समृद्धि के प्रकरण में किस राष्ट्र का उल्लेख राष्ट्र समूह का उल्लेख किया है? ये 4 ऑप्शन दिए, G7, G8, G20, नाटो। ठीक, इसका आंसर क्या होगा भैया? उसके बाद आपका ये हो गए पहले के 5 प्रश्न। फिर उसके बाद बच्चों अगर देखा जाए दूसरे के पहला प्रश्न आपसे कह रहा है बहुत हमने फैलाए धर्म, बढ़ाया अछूत का कर्म, इस काव्य पंक्ति के रचयिता हैं। कौन है? जगन्नाथ दास रत्नाकर, रामधारी सिंह दिनकर, भारतेंदु हरिश्चंद्र, मैथिली शरण गुप्त। तो याद रखना बच्चों, इसका आंसर क्या होगा? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी होंगे। क्लियर भैया? अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कह रहा है किस एक काव्य का दोलन को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह माना जाता है? भारतेंदु युग को, छायावाद युग को, प्रगति वाद को, प्रयोगवाद को। तो याद रखना बच्चों क्या होगा? छायावाद युग को। क्लियर? इतना समझ में आया बच्चों? आगे नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देख लेते हैं भैया। फटाफट आप सब लोग क्वेश्चन को तैयार कर लीजिए बच्चों, क्योंकि यही क्वेश्चन आपके पेपर बच्चों आने वाले हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप सब लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से जरूर तैयार करेंगे। उसके बाद अगला आपका प्रश्न कह रहा है बच्चों, ग नंबर लिखा है तार सप्तक के कवि नहीं हैं। तार सप्तक के कवि नहीं हैं नेमी चंद्र जैन, गिरजा कुमार माथुर, रामविलास शर्मा, शमशेर बहादुर सिंह। तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों? आपका चौथा सही होगा। तार सप्तक के कवि नहीं है। कौन नहीं है? शमशेर बहादुर सिंह। फिर अगला प्रश्न कह रहा है प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना कब हुई थी?
प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना कब हुई थी? ये क्वेश्चन हर पेपर सेट में बच्चों आ रहा है। ठीक है, सन 1935 ईस्वी में, सन 1943 ईस्वी में, सन 1918 ईस्वी में, सन 1936 में। तो याद रखना सब सन 1936 ईस्वी में हुई थी। अगला प्रश्न बच्चों कह रहा है कि बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन द्वारा संपादित पत्रिका है, कौन है? ब्राह्मण, आनंद कदम्बिनी, प्रतीक, मर्यादा। तो इसका राइट आंसर बच्चों क्या होगा? आनंद कदम्बिनी होगा। क्या होगा बच्चों? आनंद कदम्बिनी। क्लियर भैया, इतना समझ में आ गया? तो ये आपके 10 बहुविकल्पी क्वेश्चन बच्चों यहाँ से कंप्लीट हो गए। उसके बाद बच्चों फिर आपसे देखा जाए तो यहाँ आपका तीसरा आपका गद्यांश रहेगा। क्या रहेगा बच्चों? गद्यांश रहेगा। उसके आपके 5 प्रश्न बनाए जाएंगे। आपके पांचों प्रश्न का उत्तर लिखना होगा, जहां से बच्चों आपको 10 नंबर कंफर्म हो जाएंगे। ठीक है, ये आपका लिखा है, कह रहा है कि पश्चात जगत ने भौतिक उन्नति तो की, किंतु उसकी आध्यात्मिक अनुभूति पिछड़ गई। भारत भौतिक दृष्टि से पिछड़ गया, इसलिए उनकी आध्यात्मिक शब्द मात्र रह गई। तो बच्चों आप इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिए, और इसके मैंने तरीका भी बताया है कि इससे को ये कौन पार्ट से लिया गया है, आप इसके रचयिता कौन है। ठीक है, अच्छा ये अगर आप लोग देख लेते तो इनके आंसर आप दे लेंगे। उसके बाद बच्चों आपको ये और देखा जाए तो यहाँ आपका एक अथवा में जो दिया रहेगा, कह रहा है निंदा का उद्गम ही हीनता और कमजोरी से है। ये निंदा रस से है। ठीक है, यहाँ से आप लोग बच्चों आराम से इसके क्वेश्चन को लिख सकते हैं। ठीक, तो ये आप लोग इसको पढ़ लीजिए। इसके आपको निंदा से समझ में आ रहा है कि ये निंदा से है और किस पार से, इसके लेखक कौन है। ठीक है, यहाँ आप देख लीजिए। उसके बाद चौथा प्रश्न बच्चों आपका कह रहा है कि निम्नलिखित पाद्यांश पर आधारित नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर लिखना है। ठीक है, नीचे लिखे प्रश्नों को क्या लिखना है बच्चों? उत्तर लिखना है। कह रहा है निरख सखी ये खंजन आए, फेरे उन मेरे रंजन ने, नैन इधर मन भाए, फैला उनके तन का अतप मन में सार सजाए, झूमे वे इस ओर वहाँ, ये हंस यहाँ उड़ छाए। ये आपको बताना है बच्चों किस पाठ से लिया गया है, इसके रचयिता कौन है। और यहाँ से बच्चों आप लोग देख रहे हैं पूरे 5 नंबर यहाँ से 10 नंबर यहाँ से बन जाएंगे इन पांचों क्वेश्चन का आंसर लिखने से। ठीक है, चलिए ये तो हो गया बच्चों, आगे देख लेते हैं। एक और बच्चों आपका रहता है अथवा में करके, छाए छाए मानव जन की दिशाहीन, सब ओर पड़ी वह सूरज, नहीं उगा था पूरब में वह, वर्षा सहम बीचों बीच नगर के, काल सूर्य के रथ के पहियों के जो अरे टूट कर बिखर गए हो दासों दिशा में। ठीक है, ये भी आपको पकड़ना होगा। उसके बाद बच्चों आपको 5वां प्रश्न आप देख रहे हैं। 5वां प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी कीर्तियों का उल्लेख करना है। यहाँ से बच्चों आप लोग को 3 जीवन परिचय हैं। वासुदेव शरण अग्रवाल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। ये 100% बच्चों आपके हर पेपर सेट में पूछे जाते हैं। 3 सारे जीवन परिचय को बच्चों आप लोग तैयार कर लीजिए। यहाँ से मेरे भैया आपको पूरे 5 नंबर क्या हो जाएंगे? बन जाएंगे आराम से। ठीक है, अच्छा ख नंबर में भी आपको जीवन परिचय लिखना है। जगन्नाथ दास रत्नाकर, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो यहाँ से बच्चों आप लोग देख रहे हैं ये भी आप 80 शब्द में लिखना है। पूरे आपको कितने नंबर बनेंगे? 5 नंबर बनेंगे। फिर बच्चों आपसे 6ठा नंबर आपका जो क्वेश्चन कह रहा है, लाठी अथवा खून का रिश्ता कहानी के, लाठी अथवा खून का रिश्ता कहानी के प्रमुख पात्र का चरित्र चित्रण कीजिए। 80 शब्दों में लिखना है बच्चों। अथवा पंचलाइट अथवा ध्रुव तारा कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालना होता है बच्चों। यहाँ से आप लोग मेरे भैया कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको 5 नंबर पूरा बन जाएगा। ये पंचलाइट लाठी हर साल हर पेपर सेट में पूछा जाता है बच्चों। ठीक है, तो इसको आप लोग जरूर तैयार कीजिए। आइए बच्चों आगे देखते हैं। उसके बाद बच्चों फिर देखा जाए आपका जो 7वां प्रश्न होता है। 7वां प्रश्न बच्चों स्वपठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित में से किसी एक प्रश्न का उत्तर लिखना होता है, जिनके लिए बच्चों आपको 5 नंबर बनेंगे। ठीक है, तो इसमें आपको करना क्या है भैया, आप देख रहे हैं इसमें यहाँ से देखा जाए तो आपको ढूंढना है। आप
के शहर में कौन सा खंड काव्य चलता है? तो बच्चों आप देख रहे हैं जो प्रयागराज के बच्चे हैं उनके लिए क्या चलता है बच्चों? आलोक वृत्त खंड काव्य चलता है। क्या चलता है बच्चों? आलोक वृत्त खंड काव्य। इसमें कह रहा है कि आलोक वृत्त खंड काव्य के आधार पर महात्मा गांधी जी का चरित्र चित्रण कीजिए, या अथवा आपसे कह रहा है आलोक वृत्त खंड काव्य की प्रमुख घटनाओं का पर प्रकाश डालना होता है। ठीक है भैया, ये आपको कर लेना है। मेरे भाई अगर इन दोनों में से सिर्फ एक ही करना है, दोनों आपको नहीं करना है, यहाँ से आपको पूरे पूरे 5 नंबर बन जाएंगे। क्लियर बच्चों? आगे आइए आगे देखते हैं। ये अब बच्चों यहाँ से शुरुआत होता है आपका खंड खा। क्या शुरुआत होता है बच्चों? खंड खा। तो खंड खा से आपका पहला प्रश्न जो लिखा गया है बच्चों, कह रहा है कि यज्ञवल्क्य उवच न वा अरे मैत्रिते। ये बच्चों आपका लिखा गया है। ये किस पाठ से लिया गया है? इसके आपको क्या लिखना है? संदर्भ है सहित हिंदी में क्या लिखना है? अनुवाद लिखना है, जिनको आपको यहाँ से पूरे 7 नंबर बनेंगे। अथवा बच्चों एक प्रश्न ये आप लोग इसको अच्छे से स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए बच्चों, ठीक है, तैयार कर लीजिए। ठीक, आइए नेक्स्ट अगला देखते हैं। अथवा बच्चों आपसे ये भी कह रहा है, ये लिखा है महापुरुषा लौकिके प्रलोभनेषु वृद्धा नियते लक्षायत कदापि भ्रमस्य। ये आपका लिखा गया है पंडित मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपत राय, ये सारे हैं। तो आप इसको समझ सकते हैं कि यह किस पार्ट से लिया गया है। मैंने इसको अच्छे से भी बताया है बच्चों, ठीक है। चलिए ये हो गया, इसको आप स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए, यहाँ से भी आपको 7 नंबर बनेंगे बच्चों। उसके बाद फिर देखा जाए भैया, आपका दूसरा नंबर आता है जो आपका खा नंबर आता है। क्या नंबर बच्चों आता है? खा नंबर। ये संस्कृत का एक श्लोक होता है। क्या होता है बच्चों? श्लोक होता है। मैंने बच्चों की एक वीडियो में बताया है कि 5 ऐसे श्लोक हैं जो आपके हर पेपर सेट में यही क्वेश्चन बनते हैं। तो ये श्लोक को आप तैयार कर लीजिए, यहाँ से बच्चों आप लोग को 7 नंबर बनेंगे। इसके संदर्भ सहित हिंदी में क्या करना है? अनुवाद करना रहता है बच्चों। उसके बाद देखा जाए आपका जो 9वां प्रश्न बन रहा है, ये देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में देना है। ये देखिए बच्चों, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अभी तक नहीं बन रहा था, लेकिन याद रखना आप लोग ये 1 2 3 4 प्रश्न हैं। 4 प्रश्न में सिर्फ आपको 2 प्रश्न करना है। आपको यहाँ से बच्चों दो एक एक क्वेश्चन के लिए 2 नंबर बनेगा, यानी 4 नंबर यहाँ से बन जाएगा। ठीक है, तो चारों प्रश्न को आप अच्छे से स्क्रीन शॉट ले लीजिए और इन चारों प्रश्न को बच्चों अच्छे से तैयार कर लीजिए, ताकि आपके पेपर में अच्छे से इनको क्या करें, आप लिख लें। क्लियर भैया? आइए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न बच्चों आपसे 10वां नंबर कह रहा है, संयोग श्रृंगार रस अथवा करुण रस की परिभाषा लिखकर एक उदाहरण दीजिए। एक क्या दीजिए बच्चों? उदाहरण दीजिए। यहाँ से आप लोग 1 + 1 यानी 2 नंबर आपका ये भी बन जाएगा। ख नंबर लिखा है, रूपक अलंकार अथवा प्रतीक प्रतीक पे अलंकार की परिभाषा लिखकर उदाहरण दीजिए। यहाँ से भी आपको 2 नंबर बनेगा। फिर कह रहा है सोरठा छंद अथवा बसंत तिलका छंद की परिभाषा सहित उदाहरण देते हुए यहाँ से भी आपको 2 नंबर बनेगा। उसके बाद बच्चों आपका 11 नंबर जो प्रश्न कह रहा है भैया, 11 नंबर में आपको लिखना है क्या मेरे भाई? निबंध लिखना है। क्या लिखना है बच्चों? निबंध लिखना है। किस पे आपसे कह रहा है? भारत में आतंकवाद कारण और समाधान। खा नंबर छात्र और अनुशासन। गा नंबर लिखा है पर्यावरण प्रदूषण की समस्या और समाधान। घा नंबर लिखा है मद्य निषेध की आवश्यकता। अंगा नंबर लिखा है नई शिक्षा नीति की प्रसंगतिता। ये लिखा गया है। तो इन 5 में से आपको एक पर लिखना है बच्चों, जो आप लोग इसको पर्यावरण प्रदूषण पर लिख देंगे। बहुत आसान तरीके से आपको मैंने बताया भी है, आप लोग इसको अच्छे से देख भी ले। ठीक भैया, ये हो गया। उसके बाद आपका 12 नंबर बच्चों आपका कह रहा है भवति शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। ये उसके बाद कह रहा है कश्चिद का संधि विच्छेद क्या होगा। ये आपकी तीसरे नंबर में लिखा है निस्तारणम शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। फिर उसके बाद कह रहा है महादेवा शब्द में समास कौन है। महादेवा शब्द में समास कौन है, ये भी आपको तैयार कर लीजिए। भाई फटाफट आप थोड़ा सा मेहनत कर लीजिए बच्चों, ताकि आप लोग को आसानी हो जाए। उसके बाद फिर प्रत्येका शब्द में समास है, ये भी आपको बता देना है। ठीक है, उसके बाद बच्चों आपका 13 नंबर में आपका ये प्रत्यय पूछा है। प्रत्यय पूछा है मुग्ध शब्द में प्रत्यय कौन है, और उसके बाद गंतव्य शब्द में प्रत्यय कौन है, ये आपको तैयार कर लीजिए।
और लास्ट में बच्चों आपका जो बनता है वो क्या है भैया, इधर देख लीजिए जल्दी से। ठीक है, खा नंबर आपसे लिखा गया है। उसके बाद लास्ट में बच्चों आपसे कह रहा है 14 नंबर, किसी इंटरमीडिएट कॉलेज के प्रबंधक को लिपि के पद पर नियुक्ति के लिए आवेदन पत्र लिखिए। बच्चों यहाँ से आप लोग को कितने नंबर बनेंगे, 8 नंबर कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक, तो बच्चों इस तरीके से आपने देख लिया कि ये पूरा पेपर सेट। ठीक है बच्चों, अगर आप सब लोग इन पेपर को अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो आप लोग को दिक्कत नहीं होगी। आप लोग बड़े आराम से पेपर में जा कर के सारे क्वेश्चन को लिख देंगे और एक भी नंबर आपका छूटेगा नहीं, पूरा 100 में 100 नंबर लाएंगे। ये मैं फुल गारंटी के साथ कह रहा हूँ। बस इतना आप लोग को अभी जो भी समय बचा है आप लोग क्या करिए, अच्छे से तैयार कर लीजिए। ठीक बच्चों, तो चलिए बच्चों बस इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में। आप सब लोग तैयारी को खूब बेहतर करिए और मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू, आप सभी छात्रों को बहुत बहुत दिल से धन्यवाद देता हूँ। आप सबको थैंक यू, आप सभी छात्रों को।